मारुति प्लांट खरखोदा में जाने की बात हो, चाहे जिला महेंद्रगढ़ होने के बावजूद जेजीपी कार्यालय नारनौल में ओपन होने की बातें हों, चाहे 7 किलोमीटर एरिया के लिए 17-18 करोड़ देने की बातें हों, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को सिर्फ दक्षिण हरियाणा को छोड़कर और कोई ऐसा हिस्सा भी नहीं है जहाँ इनके कार्यक्रम हो सके। इनकी माता जी हैं नैना चौटाला, उनके मतलब कि विधानसभा क्षेत्र से वो है, उस पर काम जोर शोर पे है और अपने महेंद्रगढ़ में नहीं जी, सिर्फ 7 किलोमीटर के टुकड़े को चौड़ा करने के लिए 18 को पास कर दिए, उसको टेंडर कर दिया गया, उसको अब कंप्लीट करवाया जा रहा है, जल्द वो पूरा हो जाएगा। लेकिन बचा हुआ जो 42 किलोमीटर का टुकड़ा था उसमें सिर्फ घोषणा ये कर दी जाती है बनेगा। तो नारनौल में जेजीपी कार्यालय का शुभारंभ हुआ, महेंद्रगढ़ जिला है, वो 75% आरक्षण वाला भी एक जुमला था। मैं कहूँगी आपको, अगर आपके कार्यकाल में काम हुआ है तो ऑटोमेटिक के पत्थर पर आपका नाम लिखा जाएगा और पत्थर की भी जरूरत नहीं होती, जब लोग काम तो मुंह से बोलता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ कैमरामैन आशीष कौशिक के साथ। और आज हम जहाँ बैठे हैं वो काफ़ी बार हम यहाँ पर विजिट करके जा चुके हैं। महेंद्रगढ़ का विपक्ष कहे जाने वाली जगह है ये अपने आप में, क्योंकि महेंद्रगढ़ में अगर बात करें विपक्ष की तो विपक्ष के तौर पर कुलदीप यादव जी जो हैं भूमिका अदा करते हैं। अभी हाल फिलहाल कल की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस में जो बतौर मुख्य अतिथि हमारे ज़िले महेंद्रगढ़ के अंदर जो नारनौल हेडक्वार्टर बोलते हैं, तो नारनौल हेडक्वार्टर के अंदर वहाँ पर 15 अगस्त का यानी स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम था वहाँ बतौर मुख्य अतिथि हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी पहुँचे थे। तो उन्होंने जो कुछ कहा उसमें से कुलदीप भाई ने जो निकाला है वो निकाला कि खरखोदा में अपना मारुति प्लांट जाने वाला है, कुछ ऐसा कह गए हमारे उप मुख्यमंत्री। इस तरह की इनकी पोस्ट आई कुलदीप यादव जी की। तो कुलदीप यादव सरताज ग्रुप के जो पीआरओ हैं उनके साथ हम यहाँ पर बैठे हैं और उनसे जानेंगे कि उन्होंने इस तरह की बात किस हिसाब से बताई हमारे आमजन को कि मारुति प्लांट जो है खरखोदा में जाने वाला है। सर, पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ और बाकी सवाल यही। धन्यवाद आपका। सभी आपके दर्शकों को नमस्कार जी। शमशेर जी, जैसे आपने बताया कि जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दुष्यंत चौटाला जी, वो कल जो है ना इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता दिवस के हमारे नारनौल आए थे। तो आपने जो मुख्य जिक्र किया कि भाई जो ये प्लांट है मारुति का, ये खरखोदा में लगाया जाएगा, तो वो पोस्ट मैंने इसलिए डाली थी कि उनका जो 15 से 20 मिनट का जो कार्यक्रम था जो उन्होंने अपने संबोधन में कहा, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम जो है ना युवाओं के रोजगार के लिए जो है ना बहुत अच्छा जो उनकी गठबंधन की सरकार है वो कर रही है। और आने वाले समय में उन्होंने कहा कि भाई जो खरखोदा के अंदर जो IMT जो डेवलप की जा रही है वहाँ पर मारुति का नया प्लांट लगेगा। तो मैंने ये इसलिए लिख कर डाला था कि यहाँ के जो नेता हैं हमारे पूर्व के शिक्षा मंत्री रामविलास जी, उन्होंने 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री से मुलाकात करके उनकी मुख्यमंत्री से क्या बात हुई क्या नहीं हुई वो तो अंदर खाते की बात है, लेकिन प्रेस में अखबारों में सब जगह उन्होंने खबर डाली थी कि भी मुख्यमंत्री से उनकी बात हो गई है। जिस प्रकार से वो एक बनी बनाई फिल्म जैसे पहले भी पेश करते हैं, क्योंकि ये मुलाकात उनकी मुख्यमंत्री से पहली बार नहीं थी, इससे पहले भी कई बार वो मुख्यमंत्री को स्याल उड़ाकर मुलाकात कर चुके हैं। और पिछले 2 साल के अंदर वो बार बार इसी बात का दावा करते हैं हर 3-4 महीने के दौरान, भाई मुख्यमंत्री से मेरी बात हो गई है और जो हमारा खुडाना IMT का जो प्रोजेक्ट है वो शीघ्र वो अपने शब्दों में कहते हैं युद्ध स्तर पर उसका काम शुरू हो जाएगा। अब जिनके पास डिपार्टमेंट है अपने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के पास, तो उन्होंने जैसे अपने ही मुख से ये बात कही कि भी जो ये प्लांट है मारुति का प्लांट वो हम खरखोदा में लेके जाएंगे और वहाँ की जो IMT है उसको विकसित किया जाएगा। तो जब उप मुख्यमंत्री हमारे ज़िले में आ रहा है तो उन्होंने ज़िले की जो परियोजनाएँ बाकी हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले सिर्फ 2 दिन पहले उन्होंने एक प्रेस नोट रिलीज किया था कि किसी भी परियोजना में जो गवर्नमेंट की है जिसका शिलान्यास हो चुका है उसमें कोई भी अधिकारी अगर समय अवधि ज़्यादा लेता है तो उसके खिलाफ चार्जशीट दी जाएगी। तो एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि भी कोई प्रोजेक्ट जो है ना अधिकारी डिले नहीं करेंगे, दूसरी हमारा जो 2.5 साल पहले का जो प्रोजेक्ट है जो सरकार के मुख्यमंत्री ने स्वयं शिलान्यास किया था उसके बारे में जो वो हमारे ज़िले में आए एकमात्र प्रोजेक्ट बारे में, उसके बारे में उन्होंने कुछ चर्चा नहीं करी। इसके विपरीत वो आग में घी डालने का काम और कर गए। ये और कह गए कि भी जो है ना IMT खुडाना का कोई जिक्र न करके उन्होंने कह दिया कि खरखोदा वाले को विकसित किया जाएगा और मारुति का प्लांट वहीं लगाया जाएगा। तो मैंने ये कहा था कि अब तो
यहाँ के लोगों को विचार करना चाहिए कि जिस उप मुख्यमंत्री के पास डिपार्टमेंट है वो स्वयं ये बात कह रहे हैं कि भाई यहाँ नहीं लगाएंगे, और वो बात भी तब कह रहे हैं जो प्रोग्राम भी हमारे ज़िले में चला हुआ है। अगर वो सोनीपत का खरगोदा का प्रोग्राम होता वहाँ ये बात कहते तो थोड़ा अच्छा लगती वहाँ के लोगों को, लेकिन हमारे क्षेत्र में आके और हमारे क्षेत्र के प्रोजेक्ट की बात न करके सोनीपत के प्रोजेक्ट की बात की जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं वो अपने शब्दों से क्लियर कर रहे थे कि यहाँ नहीं लगेगा। वो तो एक प्रकार से मैं कहूँ कि स्पष्ट करके, मतलब यहाँ के लोगों को वो तो ललकार के चले गए कि भाई यहाँ नहीं लगेगी, हमारे क्षेत्र में आके और हमारे क्षेत्र की जो है ना वो कह के चले गए भाई यहाँ नहीं लगेगी। यहाँ तो वो का प्रोजेक्ट का अगर वो जिक्र करते हैं IMT खुडाना का, तब यहाँ के लोगों को अच्छा लगता है कि हमारे ज़िले के प्रोजेक्ट का जिक्र हो रहा है। अच्छा, विशेष बात ये कि जो ज़िला है हमारा महेंद्रगढ़ और फिर नारनौल में जो अब की बार तो आपने एक लिस्ट भी जारी की थी, उसमें ज़िला महेंद्रगढ़ के अंदर ही ये कार्यक्रम होना था। तो महेंद्रगढ़ में पिछले काफ़ी समय से तो होता ही नहीं है प्रोग्राम, नारनौल में होता है, तो इस विषय में बताएं। देखो, जिला स्तरीय जो कार्यक्रम है, चाहे वो गणतंत्र दिवस का हो, स्वतंत्रता दिवस का हो, अन्य जिला स्तरीय कार्यक्रम बहुत होते हैं। तो उनमें क्या होता था, अक्सर मैंने वो लिस्ट में डाली हुई थी सोशल मीडिया पे, उनमें 21 जिलों का नाम आता था और 22 जिले का जब नाम की जगह नारनौल का नाम आता था। तो पहले महेंद्रगढ़ की जगह नारनौल का आता था। तो हमने इस बारे में सरकार को कंप्लेंट भी, जैसे पुलिस कंप्लेंट भी करी थी कि भाई ये जो पत्राचार गलत हो रहा है इसको ठीक किया जाए, और कोर्ट में भी इस बारे में हमने जो है ना गवर्नमेंट को नोटिस भेजा था कि भाई बार बार ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें कई बार आप ये भी मेंशन करते थे क्लरिकल मिस्टेक है। नहीं, वो तो मैं इसलिए कहता था कि जब भी जैसे कंप्लेंट करते थे ना, तो अधिकारियों का जवाब ये आता था कि भाई ये वैसे मिस्टेक होगी। तो हमने ये कहा था कि भाई इसके अलावा 21 जिले और हैं हरियाणा में, तो आज कोई एक सिंगल एग्जाम्पल मुझे ला के दे दो, कभी रोहतक का नाम गलत आया हो, कभी झज्जर का नाम गलत आया हो, कभी पानीपत का, अम्बाड़ा का, कुरुक्षेत्र का, किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट का नाम तो बताओ जिसका गलत छपया हो। ये महेंद्रगढ़ के साथ क्यों होता है? तो हमने सरकार को ये नोटिस भेजा था संबंधित अधिकारियों को कि आगे अगर दोबारा आता है तो अब इसको गलती नहीं माना जाएगा, अब ये माना जाएगा कि जानबूझ के छेड़छाड़ की जा रही है, और उस पर संबंधित जितने भी अधिकारी हैं कोर्ट से नोटिस भिजवाया था, फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। तो अब की बार आपने देखा कि पहली बार जो स्वतंत्रता दिवस का जो हमारा प्रोग्राम था उसमें नारनौल का नाम न करके महेंद्रगढ़ का आया था। तो ये अच्छी बात थी कि भी चलो नाम ठीक किया। अब बात आ जाती है जिला प्रशासन के ऊपर कि अगर जिला महेंद्रगढ़ है तो उस प्रोग्राम वो महेंद्रगढ़, हमने कहा था कि अब इसको पुलिस ग्राउंड में किया जाए, लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने उसको वहाँ नारनौल रखा गया, जो गलत है। अब की बार तो पहले तो क्या कहते थे कि भी गवर्नमेंट का आदेश नारनौल का है, अब की बार तो आदेश भी महेंद्रगढ़ का था। तो ये जो है ना महेंद्रगढ़ के अधिकारियों की लापरवाही है। इस बारे में भी हम आगे अब जो है ना इस बारे में लिखेंगे सरकार को, और इनके खिलाफ भी कि आगे जो भी प्रोग्राम आ रहे हैं जिला स्तरीय और जैसे भविष्य में होंगे, तो अब सरकार जब महेंद्रगढ़ का नाम दे रही है तो वो यहाँ जो ना आयोजन होना चाहिए। अच्छा, तो आयोजन भी नारनौल में होता है, और जो यहाँ के विकास की बात करें तो महेंद्रगढ़ शहर की अगर विकास की बात करें, महेंद्रगढ़ के क्षेत्र की विकास की बात करें, विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर महेंद्रगढ़ की विधानसभा जहाँ तक है एक्चुअल में वहाँ तक हालात ख़राब है। लेकिन अगर उससे थोड़ा सा आगे दादरी की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ बारडा का एक हल्का जो क्षेत्र है उसमें 7 किलोमीटर का एरिया लगता है। जो इनकी माताजी हैं नैना चौटाला, उनके मतलब कि विधानसभा क्षेत्र से वो है, उस पर काम जोर शोर पे है, और अपने महेंद्रगढ़ में नहीं। इस विषय में बताएं। देखो, जो ये 148B का मामला था, ये मतलब काफ़ी वर्षों से चर्चा में था, जिस बारे में मैं काफ़ी बार आपको बता भी चुका हूँ। अब क्या था कि एक टुकड़ा इसमें बच गया था, जिसमें जैसे आपने बताया कि 7 किलोमीटर का जो टुकड़ा था वो हमारे ज़िले का नहीं था, दादरी ज़िले का था, और विधानसभा बारडा का था। नैना चौटाला जी जो इनकी माता श्री है वो वहाँ से विधायक हैं। तो पिछला जो विधानसभा स्तर चला हुआ था, तो महेंद्रगढ़ के चारों विधायकों ने ये कहा था कि भाई इस टुकड़े को जो है ना कंप्लीट करा जाए, क्योंकि ये सब के लिए अवसर बना हुआ है। चाहे वो नांगल चौधरी के विधायक हो, नारनौल को अटेली, महेंद्रगढ़ के, संयुक्त रूप से इस बात को उठाया गया था। और नैना चौटाला ने ये बात उठाई थी कि भाई उनके विधानसभा का जो हिस्सा है उसको कंप्लीट किया जाए। तो उस बाबत इन्होंने 17-18 करोड़ पे पास कर दिए, सिर्फ 7 किलोमीटर के टुकड़े को चौड़ा करने के लिए 18 को पास कर दिए। उसको टेंडर कर दिया गया, उसको अब कंप्लीट करवाया जा रहा है, जल्द वो पूरा हो जाएगा। लेकिन बचा हुआ जो 42 किलोमीटर का टुकड़ा था उसमें सिर्फ घोषणा ये कर दी जाती है बनेगा,
वाई लूट ली जाती है कि भाई हाँ फलाने नेता ने करवा दिया, दुष्यंत चौटाला ने करवा दिया, राव इंद्रजीत ने करवा दिया, किरण चौधरी, जितने भी संबंधित नेता हैं पूरे हरियाणा में, वो सब का श्रेय उसमें ले लिया गया था मई में। लेकिन उस बारे में आगे कुछ नहीं हो पाता कि भाई पैसा कब आएगा, कब क्या होगा, कब नहीं होगा। तो ये हमारे क्षेत्र के साथ मैं कहूँगी एक सौतेला व्यवहार है। जी। अच्छा, एक और बात करें अगर हम कि बुढ़ापा पेंशन को लेकर भी दुष्यंत चौटाला जी ने अपने भाषण में जिक्र किया, और कहीं ना कहीं बाजरा की खरीद वरीद से संबंधित भी, वो रेवाड़ी से आ रहे थे तो उन्होंने बताया कि मैंने देखा रास्ते में बाजरा बहुत ज़्यादा था, तो उस विषय में भी उन्होंने बातें करी। तो इनके बारे में बताएं आप। देखो, बाजरे की उन्होंने अपनी स्पीच में कही कि भाई अब की बार तो महेंद्रगढ़ में बाजरा बहुत ज़्यादा जैसे बिजाई हो रखा है, जबकि उनको पता होना चाहिए बाजरा और सरसों तो हमारी अहम जो फसलें हैं, और बाजरा आज से नहीं हमेशा से बाजरा पैदा होता है हमारे क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ धान चावल वगैरह जो अन्य फसलें हैं, गन्ना वगैरह, वो यहाँ नहीं लगाया जाता, ज़्यादातर हिस्से में बाजरा ही होता है। और अब की बार ये पहली बार नहीं हो रहा, वो तो सिर्फ एक हवाई बात कर रहे थे कि हम दाना दाना बाजरा का खरीद देंगे और बाजरा का MSP जो है ना जो पूरा दिया जाएगा। उनका कहने का मतलब ये था कि भी लोगों को ये लगे कि भाई हाँ उनकी सरकार में जो है ना किसानों को, क्योंकि आंदोलन चला हुआ है। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को सिर्फ दक्षिणी हरियाणा को छोड़कर और कोई ऐसा हिस्सा भी नहीं है जहाँ इनके कार्यक्रम हो सके। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी का भी फरीदाबाद में था, मुख्यमंत्री ने भी फरीदाबाद गुड़गांव सब अभी दोनों का जो है ना प्रोग्राम दक्षिण हरियाणा में था। और पहले भी जो इनकी जो किसान वो रैली थी जो वो भी इन्होंने नारनौल में 20 दिसंबर को आके करी थी। पूरे हरियाणा में कहीं ऑप्शन नहीं था कि जहाँ ये टेंट लगा सके। यहाँ तक बात है कि स्वयं मुख्यमंत्री का जो गृह क्षेत्र है करनाल, वहाँ भी उनका टेंट पाड़ दिया गया था। और वो यहाँ आया तो ये हमारा शांतिप्रिय एरिया है, तो यहाँ आके वो ये दर्शाना चाहते हैं कि भाई किसानों के पक्ष में सरकार बहुत अच्छा काम करे। अगर किसानों के पक्ष में सरकार बहुत अच्छा काम करती तो इतने किसान जो है ना आंदोलन पे थोड़ी बैठे होते। इन JJP का कोई विधायक जो है ना किसी कार्यक्रम में नहीं जाने दिया जा रहा। अब 2 दिन पहले आपने वीडियो देखी कि जो सांसद हैं, विधायक हैं, ये रामचंद्र जांगड़ा जी जो राज्यसभा में, उनको जो है ना वहाँ टोल पर से नहीं निकलने दिया जा रहा है कि उन्हें पूछा जा रहा है कि आप किसानों के पक्ष में हो, विपक्ष में। जो व्यक्ति थोड़ा सा भी बयान किसानों के विपक्ष में दे देता है उनको वहाँ एंट्री नहीं होती है। हाँ, हमारा क्षेत्र शांतिप्रिय, यहाँ कोई प्रोग्राम कर लो तो मुख्यमंत्री भी यहीं आए थे, उप मुख्यमंत्री भी यहीं आए हैं, और आप भी दोनों प्रोग्राम दक्षिण हरियाणा में थे। तो खाली ये दर्शाना चाह रहे हैं कि भी हाँ दक्षिण हरियाणा के किसानों के हम हित में हैं। जी। अच्छा, एक पेंशन वाला और पूछा था। पेंशन का ये था कि जब JJP पार्टी नहीं बनी तो उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा घोषणा पत्र पेश किया था दुष्यंत चौटाला ने। और देखो, सबकी उम्मीद थी कि भाई युवा चेहरे हैं तो हरियाणा के लिए कोई नई आयाम लेके आएंगे। तो 5100 रुपये की उन्होंने कहा था कि 5100 रुपये बुजुर्गों को पेंशन दी जाएगी, और वो भी घर जाकर दी जाएगी, किसी को जैसे बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, और नोट भी अलग अलग बताते थे कि 2,000 के, 500 के, 100 का जो है ना नगद घर दिया जाएगा। लेकिन आज हालात ये हैं कि पेंशन वृद्धि नहीं हुई, और जो पिछली सरकार जो लगातार कर रही थी, जो एक एवरेज वृद्धि थी, उसमें भी समय निकाल देते हैं। पहले वो जैसे नवंबर में होती थी, फिर उसको जनवरी में कराया गया, अब की बार उसको 1 अप्रैल लागू किया गया है। मतलब जहाँ 12 महीने थे वहाँ 14 महीने, मतलब धीरे धीरे वो उसका समय और जो बढ़ाया जा रहा है। तो वो कह रहे थे कि भी लोग ये कहते थे कि 5100 रुपये पेंशन नहीं हो सकती, तो वो ठीक, वो बात आज भी ठीक है कि 5100 रुपये पेंशन हो ही कहाँ है। आप तो सिर्फ जो पिछली सरकार जो एक रोटेशन की वृद्धि कर रही थी सालाना, बस उसी का ही वाई लूट रहे, उसको कुछ दिन रोक दिया जाता है। जैसे जो नवंबर में बढ़नी थी उसको 3 महीने रोक दिया, उसके बाद में स्टेटमेंट दे देते हैं कि भाई हमने 250 रुपये बढ़ा दी। वो 250 रुपये तो आपको नवंबर में मिलना चाहिए था, 3 महीने तो आपको सिर्फ इसमें विलम्ब हुआ है। जो जनवरी में इनका दूसरा जिस कार्यक्रम था जनवरी से दी जाए, उसको अप्रैल में कर दिया। तो 4 अप्रैल में कह देते हैं कि भाई हमने 250 रुपये बढ़ा दिया, बहुत बड़ी वृद्धि कर दी। अब वृद्धि क्या कर दिया आपने, जो 4 महीने की पेंशन जो बुजुर्गों की थी उसको बीच में कट ऑफ कर दिया। आपने कोई एक्स्ट्रा थोड़ी दिया, एक्स्ट्रा तो 1 रुपया भी बुजुर्गों को मिला नहीं। तो ये 5100 रुपये का जो पेंशन का था, ये भी एक ढकोसला से था कि 5100 रुपये देंगे, घर जा के देंगे। तो ये मैं कहूँ कि वो सिर्फ पिछली सरकार का जो घोषणा पत्र है, जो वो थोड़ा थोड़ा वृद्धि कर रहे हैं, उसी को दुष्यंत चौटाला बार बार जो उनका व्याख्यान कर रहे हैं कि हमारी सरकार गठबंधन की बहुत अच्छा काम कर रही है। जी। अच्छा, एक और विशेष बात मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा कि कल के कार्यक्रम के बाद माननीय उप मुख्यमंत्री ने नारनौल शहर के अंदर JJP, अभी आपने जिक्र भी किया कि JJP पार्टी, तो JJP पार्टी का कार्यालय का शुभारंभ किया वहाँ पर। तो नारनौल में JJP कार्यालय का शुभारंभ हुआ, महेंद्रगढ़ जिला है, उसके बारे में।
नहीं, जिला महेंद्र देखो, एक बात होती है कि पहले जब ये गठबंधन सरकार में नहीं थे, उससे पहले महेंद्र के जेजेपी के जितने भी नेता हैं जो आजकल सक्रिय नहीं है, तो वो एक बात कहते थे कि भाई जब दुष्यंत चौटाला सत्ता में आएंगे तो महेंद्र को उसका पूरा हक मिलेगा, नारनौल को हम अलग जिला बना देंगे, बड़े बड़े वादे करते थे। और दुष्यंत चौटाला स्वयं यादव धर्मशाला में जब ये जेजेपी पार्टी नई बनी बिल्कुल, उसके बाद में फर्स्ट प्रोग्राम था इनका, तो यादव धर्मशाला में 36 बिरादरी के लोग वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने 2 मुद्दों पर इनकी डिमांड करी गई थी कि जिला हेडक्वार्टर और हायर रेजिमेंट के बारे में इनको कहा गया था कि भाई हमारी जो ना दक्षिण हरियाणा की और ये महेंद्रगढ़ की विशेष क्रमांक है, तो दोनों के बारे में उन्होंने कहा था कि मैं सरकार के सामने उठाऊंगा, इसकी पैरवी करूंगा। लेकिन आज तक नहीं तो दुष्यंत चौटाला ने जिला हेडक्वार्टर के बारे में कोई बातचीत की और नहीं हायर रेजिमेंट के बारे में सरकार से कोई पत्राचार किया, कभी कोई मांग करी वो भी हायर रेजिमेंट बननी चाहिए। तो वो स्वयं ये कह के गए थे कि जिला हेडक्वार्टर के बारे में समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन अब उसके विपरीत हो रहा है कि जिला का जो इनका ऑफिस बनाया है पार्टी का, वो नारनौल में स्थापित कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये है कि उनकी स्वयं की मंशा ठीक नहीं है। कल ने उनकी अगर मान ली मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि भाई इनकी सरकार बनने के बाद में हमारे हितैषी होंगे। अब पीछे भी एक बात हो रही थी जैसे इनेलो की, वो इसमें मैं ऐड कर देता हूँ कि अभय चौटाला जब आए जनवरी में, आपने वो प्रोग्राम कवर किया था, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इस बात को मुख्यमंत्री के सामने उठाऊंगा, मजबूती से उठाऊंगा और सरकार बनेगी तो कर ही देंगे। लेकिन अब उनका जिला स्तरीय कार्यक्रम ओम प्रकाश चौटाला बाहर आने के बाद में रखे गए तो उनमें फिर महेंद्रगढ़ का नाम नहीं था। वो भी मैंने हालांकि वो उन्होंने रद्द करने पड़े उस विरोध की वजह से, उनका नाम नहीं था, महेंद्रगढ़ नाम नहीं था, नारनौल का था। तो जो पार्टियां विपक्ष में रहते हुए हमारे क्षेत्र की अनदेखी कर रही हैं, तो ये बात ये भी सोचने वाली है कि जब वो सत्ता में आएंगी तो क्या उनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि सत्ता में आने के बाद में हमारी हितैषी होंगी। अगर बात करें महेंद्रगढ़ के अलावा पूरे राज्य की, तो पूरे राज्य के बारे में भी उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया कि 75% जो आरक्षण है वो हमारे हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने के लिए हम यहाँ पर दिलवाएंगे, तो वो मिलेगा, मिल रहा है, उसके बारे में बताएं। देखो 75% आरक्षण वाला भी एक जुमला था, मैं कहूँगी आपको, ये सिर्फ लागू कर दिया गया, कह दिया गया कि 75% आरक्षण मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि कोई भी चीज़ लागू होने के बाद में धरातल पर रियलिटी आपको ये देखनी होती है कि ये नया कानून लागू होने से या नया नियम लागू होने से क्या कोई बदलाव आया है। तो आप मुझे ये बताओ कि 75% आरक्षण लागू होने के बाद में क्या किसी एक युवा को अलग से रोजगार मिला? क्या किसी कंपनियों ने अलग से भर्तियाँ करी कि हरियाणा के युवाओं को आप आओ, हम आपको रोजगार देंगे? कोई ऐसा, मुझे आप खुद इस चीज़ का जाके गहराई में देखो कि कोई चेंजमेंट धरातल पर नजर नहीं आया। दूसरा, कानून की जो हम अंदर की बात करें तो पहले दुष्यंत चौटाला जी ये कहते थे, एक समय की बात है पिछली सरकार की, जब विपक्ष में होते थे, तो एक एसडीओ की भर्ती हुई थी हरियाणा में, ठीक है, जिसको आप ये जैसे मान नहीं रहे। अब वो एसडीओ वाली भर्ती दोबारा फिर हुई ना, तो उसमें फिर वो बाहर से ले लिए गए थे। और अब गठबंधन में इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि नहीं वो एसडीओ की भर्ती नहीं थी, वो एक्शन की भर्ती थी, ये थी। लेकिन ये स्वयं जब वो भर्ती हुई थी 2019 में, इस विधानसभा चुनाव से थोड़े दिन पहले, तो उन्होंने पूरा ड्रामा किया था कि एसडीओ बाहर के और चपड़ासी हरियाणा के। तो दावा ये किया गया था कि 75% आरक्षण में 75% ही रोजगार देंगे, चाहे वो ए ग्रुप हो, सी ग्रुप हो, डी ग्रुप हो, बी ग्रुप हो, कोई भी कैडर की भर्ती हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारियाँ हो। सरों में कानून बनाया, कहा कि भाई 75% आरक्षण लागू हो गया, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन उसमें बाद में क्या चेंजमेंट कर दिया? बाद में इन्होंने कहा कि भाई सरकारी नौकरियों पर लागू नहीं होगा, सरकारी सारे कर्मचारी बाहर हो गए, तो एसडीओ भी अब बाहर से लगेंगे, चपड़ासी बाहर से लगेंगे। सीधी बात है, जिनमें योग्यता होगी वो कहीं से भी लग सकते हैं। अल्टरनेट ये है कि अगर हमारा बच्चा फाइट नहीं कर पा रहा और अगर स्टेट का कर रहा है तो उसको लेना पड़ेगा। और वही हुआ कि इस सरकार में जो एसडीओ लगे वो दोबारा से, तो वो सारे फिर बाहर से लगे। तो इस बात को घुमा के फिर इन्होंने बाद में ये कहा कि प्राइवेट कंपनियों में तो लागू रहेगा ये। लेकिन प्राइवेट कंपनियों का जब दबाव आया तो उन्होंने फिर उस चीज़ को चेंजमेंट कर दिया उस बिल में कि इस समय भी मतलब जो ऊपर वाले हैं ना, जिनकी सैलरी ज़्यादा, जो ए ग्रुप में है, बी में, उन पे लागू नहीं होगा। जो डी ग्रुप का कर्मचारी है ना, 10-15 हज़ार सैलरी वाला, सिर्फ उस पर ये कानून लागू होगा। फिर उसमें फिर दोबारा से इन पे कोई प्रेशर आया होगा, उसमें भी कुछ। हाँ, फिर एक चीज़ और उसमें इंक्रीज की गई कि अगर इस डी ग्रुप में भी अगर कंपनी जिला उपायुक्त से परमिशन ले लें कि भाई हमें स्टेट के बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं,
मतलब स्टेट में डी कोई के नहीं मिल पा रहे हैं। हाँ, मतलब हैं। एक आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी हाँ। भाई हमने इंटरव्यू लिए और स्टेट के बच्चे काबिल नहीं थे, तो अच्छा। जिला उपायुक्त तो आपको परमिशन दे देगा भाई हाँ ठीक है आप बिहारवाओं को ले लो। हाँ, हाँ। तो आखिर में हो तो वही गया ना। हाँ, हाँ, हाँ। अब इस कानून में नया क्या बचा, ये जो बात आ गई ये तो पहले भी लागू थी। पहले भी कोई भी कंपनी हरियाणा में लगती थी तो उसमें ये बात होती थी कि 75% आपको स्टेट का लेना पड़ेगा, लेकिन प्रावधान यही होता था कि अगर यहाँ का नहीं मिल रहा है तो आप बाहर का ले सकते हैं। अब इन्होंने नया कानून बनाया, उसको काटते काटते कटिंग करते 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 और वहीं लाके छोड़ दिया। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नए वाले में और पुराने वाले में फ़र्क क्या रह गया? सेम एज इट इज़। ये तो एक सिर्फ ड्रामा हुआ अभी युवाओं को आकर्षित करने का। अभी 75% आरक्षण मिलेगा, उससे किसी एक नए युवा को रोज़गार नहीं मिला। तो ये जो आरक्षण था ये भी इनका सिर्फ एक चुनावी वादा था भाई यूथ को आकर्षित करने का। जी। तो कुल मिलाकर अगर बातचीत करें तो जितनी घोषणाएं हुई या जिस विषय पर बात की वहाँ नारनौल के अंदर माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने उन सभी के बारे में कुलदीप यादव जी का जो आंसर है वो कुछ इस प्रकार से है कि वो सारा ड्रामेटिकल जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। चाहे रोज़गार की बात करें, चाहे किसानों को सपोर्ट करने वाली बातें करें, चाहे वो जिला महेंद्रगढ़ को उसका हक दिलाने की बातें करें, चाहे सड़कों से रिलेटेड कोई बात हो। अगर वो 7 किलोमीटर में लगभग 20 करोड़ रुपए का 17-18 करोड़ रुपए दिलवा सकते हैं, तो महेंद्रगढ़ की सड़कें अभी तक भी इंतज़ार कर रही हैं। जो 42 किलोमीटर का जो क्षेत्र बाकी रह गया वो, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को मिला है कि माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने जो बातें करी वहाँ पर, वो महेंद्रगढ़ शहर को लेकर अगर हम बात करें, महेंद्रगढ़ ज़िले को लेकर अगर हम बात करें, इवन अगर हरियाणा राज्य के क्षेत्र के अंदर जो भी सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं उन सभी को लेकर बात करें, तो सर्वाधिक रूप से देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर कुछ ड्रामेटिक हैं। अकॉर्डिंग टू हमारे कुलदीप यादव जी जो सरताज ग्रुप के पीआरओ हैं, इनके साथ हम आज बैठे हुए थे और हमने इनसे सभी विषय पर जो भी मुख्य विषय थे, इसके अलावा भी बहुत सारे विषय डिस्कस किए, लेकिन ज़्यादा लंबा हम इंटरव्यू नहीं करेंगे। आगे फिर किसी इंटरव्यू के अंदर इन सवालों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे और इनसे फिर जानेंगे और जो विषय हैं उनके बारे में। लेकिन आज जैसा कि इन्होंने बताया, वो जो कि आप पूरा वीडियो के अंदर देख सकते हैं, शुरुआत से अंत तक सारा जो ड्रामेटिकल जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। वो चाहे खरखोदा प्लांट में, मतलब मारुति प्लांट खरखोदा में जाने की बात हो, चाहे ज़िला महेंद्रगढ़ होने के बावजूद जेजीपी कार्यालय नारनौल में ओपन होने की बातें हों, चाहे 7 किलोमीटर एरिया के लिए 17-18 करोड़ देने की बातें हों, और यहाँ महेंद्रगढ़ शहर के अंदर जो ज़्यादा, महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो सबसे ज़्यादा 148B का क्षेत्र लगता है उसका अभी तक अविकास होना हो, या फिर कह सकते हैं कि रोज़गार जो पूरे प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, उसमें भी कहीं ना कहीं ड्रामेटिकल रूप से कुछ न कुछ चेंजेस हुए हैं। तो ये सब जो सवाल जवाब हमने आज करे हैं कुलदीप सरताज जी के साथ, हम इनका महेंद्रगढ़ के अंदर विपक्ष के तौर पर प्रेजेंट होने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पर जो भी और अन्य पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी हैं, जो यहाँ के जो नेता हैं, उनके माध्यम से विरोध ना हो के कुलदीप यादव जी अनेकों बार हर विषय पर अपना विरोध जताते हैं और बताते हैं, यहाँ की जनता को अवेयर करते हैं। तो हाँ, जनता की बात आई है, आप हमारी जनता को क्या कहना चाहेंगे जो हमारे को अभी इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर देख रही है? जनता के लिए एक मैसेज दें, क्योंकि जनता को अवेयर करना ही आपका काम है, तो जनता के लिए भी स्पेशल बताएं। तो जनता, आम जन को तो मैं तो यही बात करना चाहूँगा कि कोई भी नया कानून आता है या कोई भी घोषणा होती है तो हमें उसकी जो टेक्निकल बिंदु हैं, तथ्यों तक जाना चाहिए। क्योंकि हमारे क्षेत्र के साथ अक्सर ऐसा होता रहा है कि ये नहीं हुआ कि हमारे क्षेत्र में घोषणाएं नहीं हुई। घोषणाएं हमारे क्षेत्र में हर मुख्यमंत्री ने, हर मंत्री ने, हर विधायक ने जमकर करवाई है। ऐसी कोई घोषणा नहीं है कोई संस्थान की, बड़े संस्थान की, जो हमारे क्षेत्र में नहीं हुई। लेकिन हमारे साथ तो ये होता है कि घोषणा होती है, उसके बाद में उसका उद्घाटन हो जाता है, कभी शिलान्यास कर देते हैं, कभी नारियल फोड़ो अभियान, कभी कुछ अभियान। लेकिन समस्या ये होती है कि धरातल पर वो काम हो नहीं पाता। तो मैं तो सभी साथियों से एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई आप किसी भी पार्टी से या किसी भी नेता की विचारधारा से या किसी संगठन से आप जुड़े हुए हैं तो कोई विषय नहीं है, क्योंकि सबकी अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, कोई किसी पार्टी में। लेकिन हमारा ये होना चाहिए कि हम जिस भी पार्टी में हैं उस पार्टी का कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक अगर कोई भी घोषणा करवाता है तो हम उस घोषणा के पीछे लगे रहें। मतलब ये नहीं कि वो घोषणा सिर्फ घोषणा बनकर रह जाए।
वो घोषणा होने के बाद में उसका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको तैयार करवाने के लिए प्रयास करें, उसके बाद में उसका पैसा जो बजट मंजूर होगा उसके लिए प्रयास करें, फिर टेंडर लगवाने के लिए प्रयास करें। मतलब निरंतर हम उस बात के संपर्क में रहें कि ये काम धरातल पर हो। जब हो जाएगा, जैसे हमारे क्षेत्र में क्या होता है कि जब घोषणा हो जाती है तो हम होड़ लग जाती है कि भाई मैंने करवा दिया, जबकि ये कार्यक्रम होता है बाद का। जी, पहले घोषणा हुई है तो उस घोषणा को अमल में तो लाओ जी, ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को फायदा हो। और अगर कोई मंत्री, किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में अगर कोई घोषणा पूरी होगी तो आपको उसकी व्याख्यान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष को परिणाम की जरूरत नहीं होती। अगर कोई धरातल पे मान ली सड़क बनती 148 भी, तो जिस मुख्यमंत्री के या विधायक के कार्यकाल में बनेगी तो निश्चित रूप से लोग अपने आप उसको सरे दे देंगे। जब आप अच्छी सड़कों से गुजरोगे तो अपने आप याद आ जाएगा भी किसने बनवाई है। अगर खराब से गुजर रहे हो तो वो भी आपको याद आ रहा है। तो इस चीज़ की जो ना यूथ से मैं कहना चाहूँगी कि होड़ न लगाएं कि भाई मेरे नेता ने करवा दिया, क्योंकि ये बात बहुत पुरानी हो गई कि हमारे क्षेत्र में IMT बनेगी, सड़कें बनेंगी, अन्य जो भी घोषणाएं, मतलब ये मात्र एक घोषणा बनकर रहेगी। तो अब हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि भाई इन घोषणाओं को कैसे सिरे चढ़ाया जाए। और ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैं किसी भी पार्टी में हूँ या दूसरा व्यक्ति किसी भी पार्टी में है तो पार्टी में पदाधिकारी होने का या मतलब और भी चेयरमैन पोस्ट पे किसी भी पोस्ट पे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि भी आप सिर्फ सरकार की एक प्रकार से गुलामी करते रहे, सरकार की सिर्फ हाजिरी मारी। अब जैसे उप मुख्यमंत्री हमारे ज़िले में आए हुए थे तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम उप मुख्यमंत्री के पास गए, उसको मालाएं पहराई, उसका स्वागत किया, उसके साथ खाना खाए, फोटो खिंचवाई, वापस आ गए। अगर मेंढरगढ़ का कोई समाज सेवी, कोई नेता उनके पास गया है, ठीक है, मान सम्मान आप करिए, आपका नेता है, लेकिन उसके बाद में एक ज्ञापन आपको उनको जरूर देना चाहिए कि मेंढरगढ़ की सड़कें नहीं बन रही, मेंढरगढ़ में देवीलाल पार्क जो जिसके आप वंशज हो, जिसके बोर्ड पे आप राजनीति कर रहे हो, जिसके नाम पर जी। तो आज देवीलाल पार्क की अगर बात करें तो हमने कवर किया था कुछ दिन पहले, कूड़े का ढेर बनता जा रहा है वो। अब मैं वही कह रहा हूँ ना, तो पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं उन्होंने अपने मुखिया के सामने ये सब बातें ज्ञापन के माध्यम से रखनी चाहिए और उनको इस बात से अवगत करवाना चाहिए कि हमारे क्षेत्र के हालात ठीक नहीं है। अगर सुधार नहीं होगा तो आने वाले समय में पार्टी के प्रति लोगों की जो भावनाएं हैं वो नेगेटिव जाएंगी, वोट बैंक में भी नुकसान होगा। तो ये सब बातें अगर प्रॉपर रूप से सब साथी, सब संगठनों के साथी, जो भी पदाधिकारी वो रखेंगे तो निश्चित रूप से शहर का विकास होगा और जिस पार्टी के अंडर में होगा उसको बेनिफिट भी मिलेगा। तो मैं तो सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई ये वाई लूटने की बजाय अपने अपने स्तर पर आप अपने नेता के पास जाएं, अपनी पार्टी के पास जाएं, लेकिन जाने का मतलब ये है कि क्योंकि हमारे जो विधायक हैं या दूसरे जो प्रतिनिधि हैं वो बात नहीं रखते। हमारे क्षेत्र की सबसे मोटी कमजोरी ये है कि सबसे मेन बात तो होती भी विधायक की। जो विधायक चुन के चला गया वो हमारा एक एज ए एडवोकेट होता है। जैसे हम किसी केस के लिए वकील कर लेते हैं तो वकील हम और वकील क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम कानून के कम जानकार हैं, तो वो हमारी कानूनी लड़ाई लड़ेगा। इस चीज़ की फीस उनको हम दी जाती है। तो विधायक को जो हम बनाकर भेजते हैं और विधायक को जो सैलरी मिलती है, विधायक को जो भत्ते मिलते हैं, हमारे टैक्स हैं, वो इसलिए मिलते हैं कि जो हमारी जो लड़ाई है, क्षेत्र के विकास की लड़ाई है, क्षेत्र के साथ अन्याय और अत्याचार की लड़ाई है, वो जो हमारा वकील है विधायक वो सरकार के सामने लड़े। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि वकील जो हमारा है वो कमज़ोर लगा हुआ है, कुछ भी मैं कहूँ कि वो नहीं लड़ते। तो बाकी जो उनके जो साथी हैं, जो उनके पार्टियों के, अन्य पार्टियों के, तो उन्होंने ये जो बात ना उनके सामने मजबूती से रखनी चाहिए कि आपको हमने बनाया है तो आप ये काम करवाइए। और अगर वो करवाएंगे तो फिर हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये किस सिंह ने काम करवाया है। फिर वो ऑटोमेटिक हो जाए। अगर आप गांव के प्रतिनिधि हो, शहर के हो, अगर आपके कार्यकाल में काम हुआ है तो ऑटोमेटिक पत्थर पर आपका नाम लिखा जाएगा और पत्थर की भी जरूरत नहीं होती। जब लोग काम तो मुंह से बोलता है तो दिखेगा। तो मैं तो सबसे ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई इसे अपने अपने स्तर पर जितनी हम अपने क्षेत्र की आवाज़ उठा सकते हैं, सरकार तक पहुँचा सकते हैं, वो पहुँचाएँ और इन बातों पर विश्वास न करें। विशेष कर जैसे 2 दिन पहले रामविलास जी ने कह दिया था कि भाई मेरी मुख्यमंत्री से बात होगी। ये बात को तो बिल्कुल किनारा कर देना चाहिए कि मेरी बात होगी। हाँ ठीक है, उनकी बात वो कहीं भी बात होगी तो उनको कह दो जी ठीक है आपकी बात होगी, तो आप कितने दिन में ये काम शुरू करवा दोगे? सिर्फ वो समय बता दो हमें। आपकी बात को मान लिया कि भाई आपकी बात हो। खाली जैसे वहाँ एक फोटो क्लिप लाके अखबार में प्रेस नोट देने से और फिर अपनी आत्मिक संतुष्टि कर लेना कि भाई हाँ अब IMT बन जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे होगा। तो चलिए, आज हम कुलदीप यादव जी के साथ थे। अवेयर ये करते रहते हैं आम जन को, और अभी तो कार्यकर्ताओं को भी इन्होंने थोड़ा सा
समझाया है। आपसे भी अनुरोध है कि कार्यकर्ता या आम जनता जो भी हैं वो सभी अपना पक्ष रखें महेंद्रगढ़ के विकास हेतु। तो आज हम बने हुए थे कुलदीप यादव जी के साथ, जो PRO हैं सरताज ग्रुप के, और मैं शमशेर कौशिक आप सभी का इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर ये इंटरव्यू यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपने शहर, अपने क्षेत्र और अपने महेंद्रगढ़ ज़िले की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप इस इंटरव्यू को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर कीजिए, लाइक करके बताइए हमें कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, हमारी कोशिश पसंद आ रही है। कमेंट करके बताइए कि किस प्रकार के आपके सवाल जो हैं वो हम अन्य राजनेताओं से और कुलदीप जी से पूछें, और शेयर कर दीजिए जितना आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। लोगों की आवाज़ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पहुँचाने के लिए तत्पर हैं और आगे भी इस तरह की इंटरव्यूज़ और जो जागरूकता है वो फैलाने की कोशिश करता रहेगा। आप सभी का यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।